Hello बच्चों, good evening. I will hope that everyone is safe. बच्चों, आज हमारे एजुकेशन अड्डा पर आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम बच्चों आपको आज शुरू से इसका बताएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट्स को जितने भी डाउट्स होंगे वो दूर हो जाएंगे। अगर आप उसके बावजूद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो फिर हमारे नंबर्स पर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको 100% इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री? मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री बच्चों पहले आपको समझना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड about the angle and the measurement of the sides of any triangle. त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री, इसको ट्रिगोनोमेट्री ही क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है आपका मेट्रिन। तो इन तीनों वर्ड से मिलकर आपका ट्रिगोनोमेट्री बना है। ट्राई का मतलब होता है त्रिक, गॉन का मतलब होता है भुजा, साइड, और मेट्रिन का मतलब होता है मेजरमेंट, दैट इज द मापन। 3 भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति के अंदर मुख्यतः किया जाता है। ऐसी कोई त्रिभुज जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं इसको हम ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बच्चों, अब हम आपको बताएंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में भुजाओं के बीच, साइड के बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। There are 6 trigonometric ratios in trigonometry. In right angle triangle ABC, suppose that हमने आपका ABC एक right angle triangle ले लिया। अब देखिए, आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि आपका जो ABC right angle triangle है, समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, लंब परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो समकोण के सामने की भुजा होती है, जो साइड होती है, वो आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण कहलाता है। ये आपका 90 एंगल है, इसके सामने का जो साइड है ये आपको हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। इसको हम कर्ण कहेंगे, हाइपोटेन्यूस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो आपका एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, जो कि आपको लंब दिख भी रहा है। और बची हुई भुजा, रिमेनिंग साइड आपकी जो होती है वो आपका आधार कहलाती है, बेस कहलाती है। तो मैंने आपको बताया देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा जो आपका होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर क्या है? लंब है यहाँ पर BC और कर्ण क्या है? AC। तो लंब बटे कर्ण, इसको परपेंडिकुलर हाइपो भी कहते हैं। दूसरा है आपका कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है।
देखिए जो कॉसेक थीटा होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण यहाँ पर क्या है, AC है, और आपका जो लंब है वो आपका BC है। तो कर्ण बटे लंब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसमें आपका BC है और आधार क्या है, AB है। इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के नाम से जानते हैं। चौथा टॉपिक है आपका चौथा आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब। आधार यहाँ पर क्या है, AB है, और लंब कौन सा है, बेसी है। आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आपका फिफ्थ आता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB। AC आपका जो है कर्ण है, AB आपका आधार है। आपका लास्ट एंड वन है cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार है AB और हाइपोटेनियस कर्ण है आपका AC। AB अपॉन AC। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, sin theta, cosec theta and tan theta. Fourth is cot theta, sec theta and cos theta. ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अब मैं बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन को भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहूंगा, कैसे वो याद रखें इनको। देखिए पहले आप साइन थीटा रख लीजिएगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। साइन थीटा के जस्ट अपोजिट नीचे कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा, फिर कॉस थीटा के जस्ट नीचे सेक थीटा, और टैन थीटा का जस्ट नीचे कॉट थीटा। और ये आप सिंबल्स लगा दीजिएगा, सेमी एरोज लगा दीजिएगा। और इसके ऊपर हिंदी मीडियम के बच्चे सुनिएगा गौर से, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हों, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हों वो देखिए, उनको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए बताऊंगा। देखिए ये आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इस प्रकार से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। उसके ऊपर आप साइन के ऊपर L, cos A और L फॉर लंब, आधार, लंब। तो साइन थीटा क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। इस प्रकार से आप इसको अरेंज करके लिख लेंगे। और ऐसे कैसे इसको देखेंगे, देखिए याद कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा इधर से देखेंगे, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। फिर कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। टैन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लें, CBSE बोर्ड के बच्चे देख लें, इसके ऊपर मैंने सर्किल के फॉर्म में लिख दिया है, सर्किल के अंदर शॉर्ट फॉर्म कैपिटल्स लिख दिए हैं अक्षर, उनको देख लीजिएगा। देखिए P फॉर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। देखिए साइन थीटा के ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इसका मतलब होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा। कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नेक्स्ट आपका टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा आपका हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री था। आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का हो गया है। आगे मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा।